नमस्कार दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। नेपाल में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। चीन भारत के खिलाफ जितनी बड़ी साजिश रच रहा है उससे कई गुना बड़ी साजिश वो नेपाल के खिलाफ रच रहा है और बाकायदा ओली सरकार इसमें शामिल है। ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है, नेपाल के अपने कृषि विभाग ने उन जमीनों का आकलन करते हुए जिन्होंने चीन ने जिन जमीनों को कब्जा कर लिया है उनके आधार पर किया है। और अगर बात की जाए चीन की तो बाकायदा लिस्ट जारी हुई है। बागडेर खोला की 6 हेक्टेयर जमीन, करनाली नदी की 4 हेक्टेयर जमीन, सिंजेन खोला और ऐसी बहुत सारी जमीन और बहुत सारे गांव हैं जिनको कब्जा लिया है। पहला मौका नहीं है जब इस तरह का झगड़ा हुआ। 1960 के दशक में भी सर्वे हुआ था, तब भी कई पिलर्स थे जो चीन ने धीरे धीरे कब्जा लिए। ताइवान की जमीन को कब्जाया चीन ने। कितनी जमीनों को कब्जाया उसका अंदाजा इससे लगाइए कि चीन की सरहद से 23 देशों की जमीन पर उसने 23 देशों की जमीन को कब्जाया। तुर्किस्तान, इनर मंगोलिया, हांगकांग के खिलाफ जो कुछ कर रहा है वो हमें पता है। भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा पीओके को दान में दे दिया पाकिस्तान ने। ये सारी चीजें तो हम सुनते ही आए हैं। अब इसमें चिंता की बात क्या है? इसमें चिंता की बात यह है कि नेपाल में भी धीरे धीरे तानाशाही का शासन आने जा रहा है, आ ही चुका है। नेपाल में राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र के नाम पर वहां पर तानाशाह आ गए हैं। राजशाही के बाद में लोकतंत्र आना इस तरीके से आ ही नहीं सकता था। वहां पर हथियारों के दम पर सरकार को हथियाया गया है। वहां पर अब जनता धीरे धीरे, जैसे चीन की जनता का हाल हो गया है या उत्तर कोरिया की जनता का हाल हो गया, वही हाल नेपाल की जनता का होने जा रहा है अगर यहाँ पर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन फिर से नहीं देखने को मिलता है या भारत जैसे किसी मित्र देश का सहयोग नेपाल की जनता को नहीं मिलता है। क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति चाहता है और बहुत ही क्षुद्र स्वार्थ हैं। केपी ओली टाइप के जितने नेता हैं नेपाल के, उनके इन क्षुद्र स्वार्थों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो अपने देश की मिट्टी को बेच सकते हैं और यही काम वहां पर ओली सरकार कर रही है। धीरे धीरे चीन पूरे नेपाल को कब्जाता जा रहा है और इससे बेपरवाह है केपी ओली और उनकी पूरी सरकार। बाकायदा इसकी वजह भी है क्योंकि चीन के समर्थन की वजह से ही वो चुनाव जीत कर आए हैं और उन्हें अगर सत्ता में बने रहना है तो इसके लिए वो चीन का समर्थन चाहते रहेंगे। चीन नाराज ना हो जाए इसके लिए वो इन चीजों पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा रहा है। बाकायदा उनका अपना विभाग इस लिस्ट को जारी कर रहा है जिसमें चीन ने कितनी जमीन को कब्जा लिया है नेपाल की, इसका उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन वो कार्यवाही नहीं करने को विवश है क्योंकि उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना है, दोबारा जीत कर भी आना है। क्योंकि नेपाल में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होंगे, हथियारों के दम पर यह चुनाव होगा या यहां पर पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं बरती जाएगी। भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि वो चीन जो छोटे छोटे दर्रों से भारत की तरफ सामरिक महत्व की जगहों को हासिल करने में लगा हुआ है, लिपियानधुरा और दूसरी लिपुलेख या इस तरह की काला पानी, इस तरह की जगहों को सोचिए वो पूरे नेपाल को कब्जा ले और नेपाल को अपने साथ, जैसा कि वो पाकिस्तान में कर रहा है। नेपाल धीरे धीरे पाकिस्तान और चाइना में अपने वर्चस्व को बढ़ाता जा रहा है। उन्हें इन देशों से कोई हमदर्दी नहीं। ये देश हमेशा से गुलाम रहे हैं। इन देशों का जो शासन रहा है वो अपनी जेबें भरने के लिए रहा है। कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है इमरान या केपी ओली तो खैर नेपाल में एकदम से मामला बदल गया है। पहले भारत के साथ में अलग संबंध थे। वहां का जो राज परिवार होता था वो भारत के रोटी बेटी के संबंध रहे हैं, आज तक रहे हैं। लेकिन इस चीज को अब समझ नहीं पा रहे हैं और इस चीज को नहीं समझेंगे तो जो स्वतंत्रता अभी तक नेपाल की रही, आज तक स्वतंत्र रहा है, लेकिन अब नेपाल स्वतंत्र नहीं रहने जा रहा है क्योंकि नेपाल चीन का गुलाम होने जा रहा है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जमीन को कब्जाने की बात तक ये सीमित नहीं रहेगा। आपने देखा है कि तिब्बत में क्या कुछ किया है चीन ने, और वो चीन लगातार जो जमीन हड़पने में लगा हुआ है, अपनी विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। वो नेपाल की इतनी महत्वपूर्ण जमीन को कैसे छोड़ सकता है, वो भी तब जबकि वो पूरी तरह से उसके एक्सेस में डेवलपमेंट के कई प्लान लेकर आ रहा है। और चीन कभी भी डेवलपमेंट, एक रत्ती का डेवलपमेंट किसी और देश के लिए नहीं करेगा। बलूचिस्तान को पूरा का पूरा कब्जा लिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चीन के कब्जे में चला गया है। निश्चित तौर पर ये सारे कदम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीन अपनी ताकत को बढ़ाकर ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इलाका है इसको अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। एशिया की बड़ी ताकत तो वो है ही, एशिया को ही वो पूरी तरह से कब्जाना चाह रहा है।
जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ज्यादा वो अपनी ताकत को दुनिया में दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा। भारत पुरजोर तरीके से चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है, अमेरिका का और दुनिया का साथ मिल रहा है। भारत अभी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दिखाई पड़ रहा है। तो भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाना, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, यहां की जमीन को कब्जाना और फिर धीरे धीरे अपनी सेनाओं को यहां पर बैठा देना, ये चीन की रणनीति है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेपाल सरकार सबसे पहले जागे, नेपाल की जनता जागे, क्योंकि नेपाल सरकार तो बिकी हुई है चीन के हाथों। अगर नेपाल की जनता जागती है और एक रेवोल्यूशन होता है नेपाल में, भारत जैसा कोई मित्र देश नेपाल की मदद करता है, तब कहीं जाकर नेपाल की किस्मत बच सकती है। नहीं तो ये तय है कि नेपाल गुलाम बनने जा रहा है। नमस्कार।